Good morning, class. So I was discussing the types of plan. So till procedure I have discussed. Now comes to next type, that is your method. So what is method? Method is simply it provide the prescribed way in which the task or the objective of organization can be परफॉर्म. ठीक है, जो आपका मेथड होता है मतलब उसमें क्या होता है, एक मेथड क्या होता है, एक मैनर होता है. ठीक है, वो मैनर जो किस में हम यूज़ करते हैं, कोई टास्क या कोई भी काम करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि क्या हो, जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन का इजीली अचीव हो जाए. जो टास्क होते हैं ना, सॉरी, जो आपके मेथड्स होते हैं वो आपके वेरी करते हैं टास्क टू टास्क. मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मेथड अलग अलग होते हैं. क्यों होते हैं अलग अलग मेथड? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वर्क होगा. अब जैसे जैसे वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, आपके मेथड्स बनाए जाएंगे कि इस काम को करने के लिए ये मेथड चाहिए, दूसरे काम को करने के लिए दूसरा मेथड चाहिए. ठीक है, तो दैट्स वाई मेथड वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क. सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मेथड सेव टाइम. अगर प्रॉपर मेथड हमारा अच्छा होगा तो इट विल सेव टाइम, मनी एंड एफर्ट्स एंड इंक्रीज इफिशिएंसी. अगर मेथड ही बहुत अजीब सा हो गया कि कर नहीं पा रहे हो, कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो उससे टाइम भी वेस्ट होगा, मनी भी वेस्ट होगा, इफ़िशियंसी भी आपकी स्लो हो जाएगी. क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट या फिर यूज़लेस टास्क हो, मतलब यूज़लेस मेथड है. तो मतलब अगर प्रॉपर मेथड होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, टाइम, मनी, एफर्ट सबको सेव करेगा. ठीक है, अब जो मेथड्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, लेवल वाइज कोई काम करने के लिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेथड होते हैं वो क्या है, आपके डिफरेंट है डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ट्रेनिंग के लिए जो मेथड्स होते हैं वो देखो आपके लेवल वाइज कैसे डिफरेंट होते हैं. जो टॉप लेवल के मतलब टॉप लेवल में मैनेजमेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए क्या नीड होती है, उनको होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, लेक्चर, सेमिनार, ये सब उनको अटेंड करने पड़ते हैं. ठीक है, टॉप लेवल. लेकिन वहीं पर बात करते हैं हम लोग बॉटम लेवल की, तो उनको ऑनलाइन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है, या ऑफलाइन जॉब ट्रेनिंग या वर्क के थ्रू काम, मतलब कोई भी अलग मेथड होते हैं, टॉप लेवल से डिफरेंट होते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट मेथड. नेक्स्ट आता है आपका रूल. सो व्हाट इज़ रूल? रूल इज़ मतलब होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स बनाए गए हैं दैट शुड बी परफॉर्म. वही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना कहते हैं हम ना. तो मीन्स कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन. ये तो रूल्स यही तो बताते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है. तो मतलब क्या इन्फॉर्म कर रहा है वो रूल? ये इन्फॉर्म कर रहा है दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस रूल ऑल्सो, यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी आपके इंफॉर्मेशंस दी जाती है कि ये काम करना है, वो किस में आता है, आपका रूल्स में आता है. दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि कुछ रूल्स के अंदर ये नहीं है कि आप कुछ भी जो आपको मन हो, जो रूल्स में जो इन्फॉर्मेशंस जो स्टेटमेंट में फॉलो है वही फॉलो करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट. प्रोग्राम जो मेन होता है, प्रोग्राम होता है एक डिटेल स्टेटमेंट होता है जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, रूल्स, टास्क, ह्यूमन फिजिकल रिसोर्सेज, सब चीज़ A to Z उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है. तभी एक जाके क्या बनता है प्रोग्राम. जैसे स्कूलों में भी क्या होता है, प्रोग्राम होता है आपके प्रोग्राम्स. तो वो प्रोग्राम क्या कंटेन करता है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कि जैसे एनुअल डे प्रोग्राम चल रहा है. ठीक है, एनुअल डे में हम देखो प्रॉपर मेथड्स होंगे, उसमें रूल्स भी होंगी, उसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, प्रोसीजर भी होगा. ठीक है, A to Z उसमें क्या आपकी इन्फॉर्मेशन कंटेन करेगी और बजट भी इंक्लूड होता है. ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है. ठीक है, जैसे स्कूल में एनुअल, तो वो जितने भी स्कूल के बच्चे होंगे ना सबको लेकर प्रोग्राम कंडक्ट होता है. यही नहीं कि सिर्फ एक क्लास या 2 क्लास, सेम ऐसे ही प्रोग्राम क्या होता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करता है. नेक्स्ट आता है आपका बजट. बजट इज़ बेसिकली डील विथ योर फाइनेंशियल. ठीक है, पैसे से डील करता है. तो बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म. It is a plan which quantifies future facts and figure. For example, sale budget may forecast the sale of different
एक्टिविटीज़। बजट जो आपका होता है वो क्या होता है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, जैसे फ्यूचर्स के लिए बजट बनाते हैं, ठीक है, कि फाइनेंशियल टर्म में जैसे इस बार जो आपकी सेल होनी है वो अप्रॉक्स आपकी 90 लाइक्स हो रही, तो वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग बजट, ठीक है। इस बार की जो सेल है, ठीक है, या फ्यूचर में कोई सेल है वो आपकी 90 लाख की होनी चाहिए, तो मतलब कि हम एक उसको क्या कर रहे हैं, एक न्यूमेरिक टर्म में क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो सेल है वो कितनी होनी चाहिए, 90 लाख इज न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम बजट बना रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल और है, हमने क्या बनाया, सेल बजट बनाया, ठीक है, सेल बजट बनाया क्यों, टू फोरकास्ट दी सेल ऑफ डिफरेंट, मतलब कि सेल बजट बना रहे हैं ताकि हम आइडिया लगा सके जो हमारी सेल्स कितनी हुई है डिफरेंट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, सेल बजट बनाया। और बजट में भी हम बजट इसलिए भी प्रिपेयर करते हैं टू शो द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड इन अ फैक्ट्री, मतलब कि प्रोडक्शन के लिए कितने वर्कर्स की ज़रूरत है उसके हिसाब से भी बजट बनता है। देखो वर्कर्स है तो वर्कर कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी करेंगे, प्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका बजट भी इंक्लूड होगा। विदाउट बजट प्रोडक्शन हम लोग डील नहीं कर सकते, ठीक है। अगर प्रोडक्शन में सपोज करो प्रोडक्शन में 40 लाख का बजट आया है, ठीक है, 40 लाख रुपीज़ है, तो हम क्या बना रहे हैं, एक बजट तो बनाया हमने प्रोडक्शन का कि हाँ हमें कुछ प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्शन करना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बजट बनाना पड़ेगा ना कि हाँ इतना बजट हम इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो बजट इज सिंपली एक क्या है, हम कोई चीज़ को जो फाइनेंशियली जो डील करता है उसको हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं।